करता है और लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम एक बहुत ही संतुलन पैदा करता है दो विपरीत विचारधाराओं में। पहला है पारदर्शिता और दूसरा है गोपनीयता। इन दोनों के बीच में एक संतुलन पैदा करता है आरटीआई, इसलिए इसकी महत्वपूर्णता और भी बढ़ जाती है। अगर हम भ्रष्टाचार सूचकांक को देखें तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हमें दिखता है कि आरटीआई जैसे अधिनियम का स्कोप भारत में बहुत ज्यादा है। इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर सूचना के अधिकार को एक नई पहचान तब मिली जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया गया। इसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। अगर भारत की बात करें तो भारत में सन 1990 के दशक में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। विधि आयोग के 189वीं रिपोर्ट में सूचना को प्राप्त करने के सार्थक कानून बनाने पर बल को प्रस्तावित किया गया था। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सिफारिशों पर आरटीआई अधिनियम 2005 कानून लागू किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरटीआई अधिनियम आने के बाद ही हमें सूचना का अधिकार मिला। हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने यह अधिकार में बहुत पहले अनुच्छेद 19(1)(a) के रूप में दे दिया था। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आरटीआई अधिनियम की बात करें तो इसमें 6 अध्याय एवं 31 धाराएं हैं। आरटीआई से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न इस प्रकार हैं। क्या वकील के माध्यम से आवेदन दाखिल करना स्वीकार्य है? तो इसका जवाब होगा नहीं। धारा 6 यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसे सीपीआईओ से अनुरोध स्वयं करना होगा, वकील के माध्यम से नहीं। यदि प्रश्न अस्पष्ट रूप से तैयार किया गया हो तो क्या सीपीआईओ जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है नहीं। अगर प्रश्न स्पष्ट ना हो तो सीपीआईओ इसकी जानकारी नहीं भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको जानकारी देनी ही पड़ेगी। क्या आवेदक को एक आवेदन अनुरोध में प्रश्न की श्रृंखला या अधिक प्रश्न पूछा जाना चाहिए और इसके लिए अलग अलग आवेदन किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है आवेदन में अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। कम से कम प्रश्न और सीधे सीधे प्रश्न रखे जाने चाहिए। अगर आवेदक ने कुछ फर्जी नाम और पता दिया है तो क्या यह आरटीआई अधिनियम के तहत कायम रखने योग्य है? तो इसका जवाब है नहीं। यह जजमेंट हीरालाल बनाम चंडीगढ़ प्रशासन केस में दिया गया था। कोई आवेदक अगर एक ही जानकारी बार बार मांग रहा हो तो कैसी प्रतिक्रिया दी जाती है? तो इसका जवाब है कि उसे बताए कि यह बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। आवेदक को सीपीआईओ का कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह जजमेंट डॉक्टर अबिसुल एन उस्मानी बनाम एएमयू केस में दिया गया था। आवेदक को आवेदन शुल्क रुपए 10 की जगह 50 है। सीपीआई ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि सही शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। क्या यह सही है? तो यह प्रवेश चरण में है। सीपीआईओ को अस्वीकार नहीं करना चाहिए था इस केस में। ऐसा बताया गया कि डॉक्टर रीता शंकर बनाम सीपीआईओ में। तो बात करते हैं धारा 7 एवं धारा 10 की। तो धारा 7 बेसिकली धारा 7 लोक प्राधिकारी को यह अधीन करता है कि अगर उसके पास सूचना है तो उसको सूचना साझा करनी जरूरी है, यद्यपि उस सूचना की प्रकटीकरण की छूट हो आरटीआई एक्ट के अंदर। और सूचना की समय सीमा भी आरटीआई एक्ट में तय की जा चुकी है। अगर वह सूचना जीवन या नागरिक स्वतंत्रता के संबंधित मामले की है तो यह सूचना 48 घंटों के अंदर दी जानी चाहिए और बाकी अन्य मामलों में यह सूचना 30 दिन के अंदर दी जा सकती है। अस्वीकार करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो जब अस्वीकार किया गया हो तो कारण सूचित करना सीपीआईओ को बहुत जरूरी है और साथ ही उसको अपील की अवधि बताना भी जरूरी है। साथ ही अपील किस प्राधिकारी के सामने जाएगी यह भी बताना जरूरी है। आरटीआई से छूट मतलब आरटीआई का अगर एप्लीकेशन आया है तो प्राधिकारी किन केसेस में सूचना देने से मना कर सकता है? तो 1-2 कैटेगरी है। पहली है पूर्ण छूट यानी कि एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन। केवल धारा 9 जो कि कॉपीराइट की बात करती है वहां पे आपको पूर्ण छूट है कि अगर आपने कोई ऐसी सूचना मांगी है जो कि किसी भी कॉपीराइट से रिलेटेड है तो वहां पे एब्सोल्युटली एग्जेम्प्टेड है और सीपीआईओ उसको बिल्कुल ही एब्सोल्युटली मना कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज
योगेशु, जो कि धारा 8 में बात की गई है, जिसमें सार्वजनिक हित, नुकसान, पूर्वग्रह, बाधा आदि के अधीन जो सूचनाएं आती हैं वो होती है। तो अगर इनमें कोई सूचना आती है, इस कैटेगरी में फॉल करती है, तो सीपीआईओ सेक्शन धारा 8 को बताते हुए सूचना को मना कर सकते हैं। धारा 8 जो है वह छूट है, नियम नहीं, यानी कोई एग्जेम्पशन है, रूल नहीं है। हर बार धारा 8 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में, जो कि अभी हमने जिसका जिक्र किया, सिर्फ उन्हीं केसेस में सीपीआईओ जो है धारा 8 का इस्तेमाल करके सूचना को मना कर सकता है। नहीं तो नियम यह है कि अगर सूचना आपके पास है तो सूचना साझा करें। एक धारा 24 के तहत भी छूट की भी गुंजाइश रखी गई है। तो सुरक्षा संगठनों के पास धारा 24 के प्रोटेक्शन है और धारा 24 को साइड करके अपनी सूचना साझा करने से मना कर सकते हैं। किंतु इसमें भी एक क्लॉज है कि अगर यह कोई ऐसी जानकारी है जिसमें भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन की बात हो तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की परमिशन लेकर के सुरक्षा संगठनों से भी वह जानकारी मांगी जा सकती है। अब बात करते हैं अपील की। तो अपील क्यों की जाती है? अगर सूचना देने में कोई विलंब हो रहा हो या सूचना की अस्वीकृति हो गई हो या पीआईओ जिसने जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसके निर्णय से आप खुश ना हो या शुल्क की मात्रा ज्यादा मांगी गई हो या कोई और कैटेगरी हो तो आप अपील भी कर सकते हैं। अपील की बात की गई है धारा 19 में। अपील किसके आगे की जाती है? अपील की जाती है जो सीपीआईओ है उसका उनके जो सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनको हम प्रथम अपील प्राधिकारी भी कहते हैं, उनके आगे की जाती है। इसको कहते हैं प्रथम अपील। प्रथम अपील जो होती है वो 30 दिनों के अंदर की जानी चाहिए और इसका निपटान भी 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। प्रथम अपील के बाद आती है दूसरी अपील। दूसरी अपील जाती है सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के आगे, जो कि 90 दिन के अंदर की जा सकती है। और वो जो दूसरी अपील के बाद जो निर्णय आता है दैट इज फाइनल, मतलब वो फाइनल जजमेंट होता है। इसके आगे कोई अपील लाई नहीं करती है। धारा 20 जो है वो दंड की बात करता है। तो जब सीपीआईओ बिना किसी उचित कारण के काम करे तब उसका दंड लग सकता है। जब सीपीआईओ आवेदन प्राप्त करने से मना कर दे तब उनको दंडित किया जा सकता है। जब वह सूचना देने से मना करे, जब समय सीमा जो कि जिसका हमने जिक्र किया उसमें वो सूचना ना दे या दुर्भावनापूर्ण सूचना देने से मना करे तो उनको दंडित किया जा सकता है। और दंड के प्रावधान जो है वो धारा 20 के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के दिन से प्रतिदिन 250 रुपए या सूचना प्रस्तुत करने का अधिकतम 25,000 रुपए से तक मैक्सिमम जा सकती है। धन्यवाद।